हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ नन हिंदी, जिसे अहिंदी भी कहते हैं, जिसका एग्ज़ामिनेशन 2023 में हुआ था। ये क्वेश्चन कॉमर्स और साइंस वालों के लिए पूछा गया था। अगर आप लोगों के पास गेस पेपर हैं तो गेस पेपर से मिला लीजिएगा। 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों का रिव्यू करेंगे आज के इस वीडियो में। प्रश्न नंबर 1 है, त्रयी के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर ए है निराला, ऑप्शन नंबर बी है प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है महादेवी और ऑप्शन नंबर डी है जानकी वल्लभ शास्त्री। तो त्रयी के रचनाकार जानकी वल्लभ शास्त्री है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान सभा में राजभाषा हिंदी के पक्ष में कितने मत पड़े थे? तो हिंदी के पक्ष में कुल 78 मत पड़े थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भारत की है राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या ए और बी दोनों? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान उपबंधित है? तो भाग 17 में है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 17। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या 21 थी, जो कि मनोरमा गेस पेपर में 20 दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसको काट कर ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, मनोरमा गेस पेपर में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असाधारण। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सटेंशन का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, विस्तार और बढ़ाना दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 9 है, एम्प्लॉयर का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोक्ता। क्वेश्चन नंबर 10 है, एम्बेसी का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजदूतावास। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडोर्समेंट का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समर्थन। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिक्लेरेशन का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोषणा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्पैरिटी का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, असमानता। क्वेश्चन नंबर 14 है, इस्टेब्लिशमेंट का हिंदी अनुवाद है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थापना। क्वेश्चन नंबर 15 है, फंडामेंटल का हिंदी अनुवाद है? तो फंडामेंटल का हिंदी अनुवाद ऑप्शन नंबर ए, मौलिक होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, गैजेटेड ऑफिसर का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजपत्रित अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाउंडेशन का हिंदी अनुवाद है? तो फाउंडेशन का भी हिंदी अनुवाद हो जाएगा स्थापना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है? तो कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुपके से शिकायत करना। क्वेश्चन नंबर 19 है, गंगा नहाना मुहावरा का अर्थ है? तो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कठिन कार्य पूरा होना। क्वेश्चन नंबर 20 है, खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ है? तो खून पसीना एक करना मुहावरा का अर्थ होगा कड़ी मेहनत करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंडाल चौकड़ी मुहावरा का अर्थ है? चंडाल चौकड़ी मुहावरा का अर्थ हो जाएगा निकम्मे बदमाशों का समूह। क्वेश्चन नंबर 22 है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरा का अर्थ है? तो गुड़ को गोबर कर देना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्वेश्चन नंबर 23 है, टका सा जवाब देना मुहावरा का क्या अर्थ है?
तो टका सा जवाब देना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा स्पष्ट जवाब देना, न कि उलझा कर रखना। मनोरमा गेस पेपर में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, इसको काट कर आप लोग बी कर लीजिएगा, स्पष्ट जवाब देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है डकार जाना मुहावरा का अर्थ है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हजम कर जाना। क्वेश्चन नंबर 25 है दूध का धुला होना मुहावरा का अर्थ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्दोष होना। क्वेश्चन नंबर 26 है संजीवनी किस विधा की रचना है। तो संजीवनी खंड काव्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य। क्वेश्चन नंबर 27 है संजीवनी के रचनाकार कौन है। तो संजीवनी के रचनाकार आरसी प्रसाद सिंह है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है संजीवनी में कुल कितने सर्ग है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9, मतलब 9। क्वेश्चन नंबर 29 है संजीवनी के पात्र है। संजीवनी के पात्र देवयानी, शुक्राचार्य, बृहस्पति और उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। संजीवनी के ये सभी पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कच्छ की प्रेमिका कौन थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देवयानी। क्वेश्चन नंबर 31 है संजीवनी की कथा का आधार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवासुर संग्राम। क्वेश्चन नंबर 32 है देवयानी किसकी पुत्री थी। तो देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुक्राचार्य, और कच्छ के गुरु भी शुक्राचार्य ही थे। संजीवनी का उपयोग प्राचीन युग में किस क्षेत्र में किया जाता था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा के क्षेत्र में। संजीवनी का प्रयोग करके संजीवनी से जिंदा कर दिया जाता था। राक्षसों अगर मर जाया करते थे तो जिंदा कर दिया जाता था संजीवनी से। संजीवनी सिखाने वाला कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राचार्य। कच्छ इसीलिए इसके पास आया था, शुक्राचार्य के पास, की संजीवनी विद्या सीखेंगे हम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है संजीवनी में चित्रित है। तो संजीवनी में क्या चित्रित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ देवयानी प्रेम कथा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कागज़ की नाव किनकी कृति है। तो कागज़ की नाव आरसी प्रसाद की कृति है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है अनमोल वचन किनकी कृति है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरसी प्रसाद सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 है आरसी प्रसाद सिंह खयात है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यौवन और प्रेम के कवि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 है पाषाणी के कवि कौन है। तो पाषाणी के कवि जानकी वल्लभ शास्त्री है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जानकी वल्लभ शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 39 है पाषाणी में संगीतकारों की संख्या कितनी है। तो पाषाणी में संगीतकारों की संख्या कुल 5 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 40 है पाषाणी की संगीतिकाओं में से नहीं है। पाषाणी में कुल अभी पढ़े हैं कि 5 संगीतिकाएँ हैं, पहले देख लेते हैं वो कौन कौन है। पहला है गंगावतरण, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है वासंती, चौथा है पाषाणी और 5वां है मंजरी। तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि उर्वशी भी दिया गया है, गंगावतरण भी दिया गया है और पाषाणी भी दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। मनोरमा गेस्ट पेपर में ऑप्शन नंबर ए राइट दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग इसको भी सही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है पुरूरवा किस संगीतिका का पात्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उर्वशी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है पाषाणी के पात्र नहीं हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है किसान किस संगीतिका का पात्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वासंती। क्वेश्चन नंबर 44 है योगी किस संगीतिका का पात्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मंजरी, न कि उर्वशी। ये मनोरमा गेस्ट पेपर में इसका भी गलत आंसर दिया गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, पतझड़ किस संगीतिका का पात्र है? तो पतझड़ वासंती का पात्र है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वासंती। क्वेश्चन नंबर 46 है, पाषाणी किस विधा की रचना है? तो पाषाणी क्या है? तो पाषाणी गीति नाट्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गीति नाट्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, मंजरी संगीतिका में दृश्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5, जो कि मनोरमा गीस पेपर में इसका आंसर दिया ही नहीं गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। तो आप लोग इसका ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, 5 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में है, राजशेखर की कथा वस्तु से प्रेरित संगीतिका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। इसका भी गेस पेपर में आंसर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेनका उर्वशी रंभा पात्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेघगीत किनकी कृति है? तो मेघगीत जानकी वल्लभ शास्त्री की कृति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जानकी वल्लभ शास्त्री। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।